हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू माय चैनल ब्रेन जीएस। आइए अपना जीएस का एक नया टॉपिक लेकर के मैं आप उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष। अभी मैंने कल या परसों वीडियो अपलोड किया संविधान से संबंधित, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित। उसमें कुछ प्रश्न ऐसे थे जो वास्तव में परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, और उससे तैयार कर लेंगे तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर हालत में मिल जाएंगे। तो महत्वपूर्ण मैंने टॉपिक लिया था। आज एक छोटा सा मैंने टॉपिक लिया है, भी बहुत महत्वपूर्ण है, करंट से भी जुड़ा हुआ। सबसे बड़ी बात है करंट न्यूज से जुड़ा हुआ। अभी कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा राजनीतिक दलों के बारे में कि कुछ राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त कर दी गई। जो राष्ट्रीय स्तर की मान्यता थी और कुछ दलों को मान्यता दी गई। तो क्या होते हैं राजनीतिक दल, कौन कौन से हैं, किसकी मान्यता छीनी, कौन कौन से बढ़े, कितने हैं टोटल राष्ट्रीय दल इस समय, उनके बारे में हम देखते हैं साथियों। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल नाम का मैंने आज एक टॉपिक लिया है, तो देखते हैं साथियों। अभी जो 2-4-6 दिन पहले जो खबर आई, इससे पहले 8 राष्ट्रीय पार्टियां थी हमारे देश में। टोटल पार्टियां जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां थी वो 8 थी। कौन कौन सी थी 8 पार्टियां? एक तो एनसीपी थी, एक टीएमसी थी, और एक सीपीआई थी जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहते हैं, एक एनपीपी जिसे नेशनल पीपुल्स पार्टी कहते हैं, एक बीजेपी थी भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। ये 8 पार्टियां थी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टियां थी। लेकिन अभी कुछ पिछले सप्ताह ऐसा घटनाक्रम हुआ, इनमें से 8 पार्टियों में से 3 पार्टियों ने अपना राष्ट्रीय स्तर का दर्जा खो दिया। राष्ट्रीय स्तर का दर्जा कौन सी पार्टियों ने खोया? एनसीपी ने खोया, टीएमसी ने खोया और सीपीआई ने। टीएमसी वही है तृणमूल कांग्रेस, और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जानते हैं। इन 3 पार्टियों ने राष्ट्रीय स्तर का दर्जा खो दिया। निर्वाचन आयोग ने इनका राष्ट्रीय स्तर का जो दर्जा था इनके पास वो खत्म कर दिया। तो टोटल पार्टियां हमारी रह गई 6। कितनी पार्टियां रह गई? 5। जब 8 पार्टियों में से 3 पार्टियां निकल गई तो 5 पार्टियां बची। लेकिन उस दिन एक और घटनाक्रम हुआ। उसी दिन एक अन्य पार्टी को भी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दे दिया गया, और वो पार्टी थी साथियों आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, जिसको उसी दिन छठी पार्टी के रूप में मान्यता दे दी गई, राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दे दिया गया। तो 3 कम हुई थी, 5 रह गई थी, एक और दे दिया, तो टोटल पार्टियां हो गई साथियों 6। वर्तमान में याद कर लीजिएगा, परीक्षा में संबंधित प्रश्न है, जो भी आने वाली महीने 2 महीने में परीक्षा है, आगे भी परीक्षा आएगी, इससे संबंधित प्रश्न बन सकता है, करंट का है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। 6 पार्टियां इस समय वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। कौन कौन सी हैं? आम आदमी पार्टी, इनसे कभी कभी मैचिंग पूछ देते हैं कि इनकी स्थापना कब हुई और इनका राष्ट्रीय स्तर का दर्जा कब मिला। तो मैंने दोनों चीजों को मेंशन किया है, आप देख लीजिएगा। आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा पुरानी पार्टी नहीं, इसको 2012 में इसका गठन होता है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी इसके अध्यक्ष हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और 2012 में होने के बाद 2023 में भी इसको मान्यता मिल जाती है राष्ट्रीय स्तर की। दूसरे नंबर पे आती है एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसका गठन 2013 में होता है, और इसको मान्यता राष्ट्रीय स्तर की जो दर्जा मिलता है वो 2019 में देता है निर्वाचन आयोग। तीसरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो कि 1980 में इसका गठन होता है। 1980 से 84 के बीच में इसको मान्यता राष्ट्रीय स्तर की मिल जाती है। फिर आगे आती है बीएसपी, यानी बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती वाली पार्टी जो है। तो इसकी जो स्थापना है वो 1984 में की जाती है, और 2004 में इसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त हो जाता है। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सभी जानते हैं, ऐतिहासिक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में सभी जानते हैं बंबई में होती है, ये उनके हेल्प से होती है, ठीक है। और इसकी जून 1968 में, आजादी के बाद 1968 में इसको मान्यता मिलती है। सबसे पुरानी पार्टी यही है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। उसके बाद छठी पार्टी सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। इसकी स्थापना 1964 में होती है, और 1968 में इसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दे दिया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो साथियों ये तो हो गई इनकी स्थापना और इनको राष्ट्रीय दर्जा मिलने का। टोटल कितनी पार्टियां हैं, कितनी थी, कितनी बची, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। कुछ बिंदु इसमें ऐसे हैं, इनको दर्जा देता कौन है और इनको कैसे दर्जा मिलता है राष्ट्रीय स्तर का, क्या कंडीशंस होती हैं। तो हम सबसे पहले थोड़ा निर्वाचन आयोग के बारे में नजर डालेंगे संक्षेप में। तो साथियों हमारे देश में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन संबंधी सारी गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए निर्वाचन आयोग है राष्ट्रीय स्तर पे, जिसको निर्वाचन आयोग बोला जाता है। ये इसका मुख्यालय दिल्ली में है, नई दिल्ली में है,
और हमारे संविधान में इसे प्रश्न भी बनते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप लोग चाहें तो सर्च करके प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। निर्वाचन आयोग से संबंधित एक प्रश्न है, वो एक वीडियो है, और उससे संबंधित एक दो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं परीक्षा में। क्योंकि वर्तमान में निर्वाचन आयोग का मुख्य आयुक्त कौन है, दो अन्य चुनाव आयुक्त कौन है, इसकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय कौन है, इसका क्या क्या काम है, इससे संबंधित अतः आप देखिएगा उसमें मिल जाएगा। तो ये आर्टिकल 324 से 329 तक इसका विवरण दिया गया है। निर्वाचन आयोग का विवरण भाग 15 में, हमारे भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं, जो वर्णन है वो भाग 15 में और उस अनुच्छेद 324 से 329 तक में इसका विवरण दिया गया है, किसका, निर्वाचन आयोग का। और निर्वाचन आयोग ही इन पार्टियों को चुनाव चिन्ह देना हो, इनको मान्यता देना हो, चुनाव कराना हो, वोटर लिस्ट की तैयारी करानी हो, पहचान पत्र जारी करना हो, ये सारा काम निर्वाचन आयोग का है। इसीलिए मैंने इसको शामिल किया, को रिलेट किया, क्योंकि निर्वाचन से संबंधित राष्ट्रीय दल, राजनीतिक दल निर्वाचन से जुड़े हुए, तो मैंने 2-3 बिंदु निर्वाचन आयोग के भी लेने की कोशिश की। तो निर्वाचन आयोग का विवरण भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 में दिया हुआ है। इसकी स्थापना कब होती है साथियों? निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। 25 जनवरी 1950 को होती है। अब आपको पता होना चाहिए 25, आप लोगों के लिए प्रश्न है, 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप लोग बताएं कमेंट में। 25 जनवरी को दिवस कौन सा मनाता है? हमारा पूरा देश में एक दिवस मनाया जाता है, दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, इसको कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें, हमें इंतजार रहेगा। तो हमारे जो राष्ट्रीय स्तर का निर्वाचन आयोग है, इसमें 3 सदस्यीय कमेटी होती है। एक होता है मुख्य निर्वाचन आयोग, तो 2 होते हैं निर्वाचन आयोग। तो इसमें 2 चुनाव आयुक्त, 1 मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। तो वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है साथियों, तो वो राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है। और उनका सीरियल जो है, क्रमांक है, वो 25वां है। याद रखिएगा, क्रमांक और सीरियल और उनका नाम पूछ देते हैं कि वर्तमान में कौन है, तो 25वें है, राजीव कुमार है। उसके साथ में जो 2 चुनाव आयुक्त हैं, वो अनूप चंद्र पांडे, आपको पता होना चाहिए, लखनऊ के पूर्व अधिकारी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश से ही वहां गए हैं, वो अनूप चंद्र पांडे हैं। और दूसरे चुनाव आयुक्त जो है वो अरुण गोयल जी हैं। एक अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल चुनाव आयुक्त, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो 25वें क्रमांक पे हैं। तो ये तो हो गई संक्षेप में हमारे निर्वाचन आयोग से संबंधित। लगभग यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और एक बात बता दें आप लोगों को, हमारे देश में वोट डालने की जो है वयस्क मताधिकार से चुनाव होता है, तो उसमें 18 साल है। जो व्यक्ति 18 साल का हो जाता है, वो हमारे देश में वोट डालने के लिए वैध हो जाता है, वोट डालने का उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये कई बार कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाए, वो यूपी टेट हो, एसआई हो, पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, या वीडियो कोई छोटी से बड़ी परीक्षा हो, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, वोट डालने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो साथियों, वोट डालने का अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये केवल विधिक अधिकार है। वोट डालने का अधिकार विधिक अधिकार है। और यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि जब हमारी, अब तो 18 साल उम्र कर दी गई है, लेकिन इससे पहले कितनी उम्र थी? 21 साल साथियों उम्र थी वोट डालने की। जो कैंडिडेट 21 साल का होता था, वही वोट डाल सकता था, वही अपना वोट बनवा सकता था। लेकिन भारत सरकार ने संविधान संशोधन करके इसमें एक संशोधन किया और 21 साल से उसको 18 साल उम्र कर दिया। ये कब किया था साथियों? तो वोट डालने की उम्र 18 साल, 21 साल से 18 साल जो की गई थी, वो 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा की गई थी। ये संविधान संशोधन याद रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन 1989, 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी वोट डालने की उम्र। वोट डालने का अधिकार एक विधिक अधिकार है, ना कि संवैधानिक अधिकार। बहुत से लोग कहते हैं संवैधानिक अधिकार है हमारा वोट डालने का, ऐसा नहीं है। चुनाव लड़ना, वोट डालना, दोनों कानूनी या विधिक अधिकार है। तो ये चीज हो गई हमारी इससे संबंधित। अब हम 2 बातें और बताएंगे आपको कि मान्यता कैसे मिलती है। इसी में मैंने शामिल किया है, मान्यता कैसे मिलती है राष्ट्रीय दल की। तो साथियों, उसकी 3 कंडीशन होती है। जो 3 कंडीशन को पार कर लेता है, उसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल जाता है राजनीतिक पार्टी को। जैसे पहला है, कोई दल 3 विभिन्न राज्यों में, कोई पंजीकृत दल अगर है तो उसने 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें प्राप्त कर ली हो। 3 अलग अलग राज्य हो, लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें उसको मिल गई हो, ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है, कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में, कोई भी दल जो पंजीकृत दल है 4 अलग अलग स्टेट्स में लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, में कम से कम 6% जो मत पड़े हैं उनमें वैध मतों का 6% मत पाए हो उसने, और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें प्राप्त कर ली हो उसने। यानी कि अलग 4 राज्यों में लोकसभा या विधानसभा में
जितने वोट पड़े, वैध मत पड़े, उनमें से 6% मत उसको प्राप्त हुए हों और लोकसभा में कम से कम उसके पास 4 सीटें, यानी उसने 4 सीटें हासिल की हो। ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है साथियों, किसी भी दल को कम से कम 4 या उससे अधिक, किसी भी दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। मतलब 4 या कम से कम 4 या उससे ज्यादा राज्यों में उसको राज्य स्तरीय दल की अगर मान्यता प्राप्त होगी तब वो वैलिड होगा राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त करने के लिए। तो ये 3 कंडीशन है साथियों। कोई दल 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों की कम से कम 2% सीटें हासिल करता हो। नंबर 2, कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत प्राप्त किए हो और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हो उसने। तीसरा है, किसी भी दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। तो ये कंडीशन 3 है। जो 3 कंडीशन को पूरी कर लेता है वो इस लिस्ट में आ जाता है और उसको प्राप्त हो जाता है राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता निर्वाचन आयोग के द्वारा दे दी जाती है। तो उम्मीद है आपको हमारे बिंदु समझ में आए होंगे, पसंद आएंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। छोटा सा वीडियो है, कोई भी फालतू चीज नहीं है। अगर इसको आप कायदे से पढ़ लेंगे, कायदे से सुन लेंगे और नोट कर लेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है आपको जल्दी ही किसी न किसी परीक्षा में ये प्रश्न दिखाई देंगे और आप उनको आसानी से हल कर पाएंगे। आइए मिलते हैं इसी प्रकार के एक बहुत ही रुचिकर वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, अपने साथियों को शेयर करते रहिए। जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना तो जरूर ही बिल्कुल ना भूलें, जरूर बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।